दोस्तों, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे भारत में ये एआई इम्पैक्ट समिट के चलते बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है। रियल अचीवमेंट्स पे बात हो नहीं पा रही है क्योंकि पूरा अटेंशन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की वजह से वहाँ पे चला गया है, यानी नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान चला गया है क्योंकि वहाँ पर एक चीनी रोबो को, जो कि एक कुत्ते के जैसा बनाया गया है, उसका नाम है यूनिट्री गो टू। चीनियों ने बनाया है, यूनिट्री रोबोटिक्स कंपनी है चीन की। ये खरीद सकते हैं आप, अवेलेबल होता है ऑनलाइन। अब पहले दिन एआई इम्पैक्ट समिट के, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 दिल्ली में हो रहा है। वहाँ पर गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, जो कि ग्रेटर नोएडा में है, उनके पवेलियन पर दूरदर्शन न्यूज़ की टीम जब पहुंची, उन्होंने देखा कि ये एआई ऑपरेटेड रोबो जो है उनको हेलो वगैरह कर रहा है, इशारे वगैरह करके, जैसे कि रियल कुत्ता करता है। शायद वो भी नहीं करता है, लेकिन ये रोबोटिक डॉग, इसने वो सब कुछ कर दिखाया और हैरत में डाल दिया दूरदर्शन न्यूज़ के रिपोर्टर को। तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की वहाँ पर सहायिका थी, प्रोफेसर हैं, उन्होंने आकर के फिर ये कहा कि ये हमारे यहाँ पर बनाया गया है और इस रोबो का नाम दिया गया है ओरायन। ओरायन दिया गया है नाम, और हमने बनाया है। लेकिन फिर ये जब जो ही गया सेगमेंट, तो ही लोगों ने आगे कमेंट करना शुरू कर दिया कि भैया ये तो चाइनीज़ है, एक चीन का हैंडल है, उसने भी इसको वायरल करवा दिया कि भाई इंडिया की यूनिवर्सिटी है, उसने चीन के सामान को अपना बता करके एक एग्जीबिशन में डाल दिया है कि ये हम कर रहे हैं। उसके बाद पता चला कि एक फुटबॉल शेप ड्रोन है, वो भी कोरिया का निकला, उस पर भी दूसरे दिन विवाद हुआ। पहले दिन कुत्ते पे हुआ और दूसरे दिन फुटबॉल पे हुआ। तो अब इतना विवाद हो गया तो फिर गलगोटियाज जो हैं वर्बल जिम्नास्टिक इतना कर रहे हैं, उसके बावजूद अपना सही नहीं बैठ रहा था। तो जो प्रोफेसर थी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन की हेड हैं अपेरेंटली वो, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में, फिर उन्होंने बात को जो घुमाया कि मैं एक्साइटेड हो गई थी, एनर्जेटिक थी, ये वो, मैं अच्छे से जो है इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए। साफ तौर पे प्रेशर उनके चेहरे पे झलक रहा था। बयान बदलने पर मजबूर किया गया, पकड़े जाने पर, ऐसा ही समझना होगा। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को लेकिन वहाँ से बाहर निकाल दिया गया और बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, जो गालिब ने कहा था, वही हाल है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का। बड़े बेआबरू होकर के भारत मंडपम से निकल गए, वो कूचे से निकले हैं जलील होकर के। उनकी बिजली काट दी गई। पहले तो उनको बोला गया कि भाई स्टॉल छोड़ दो, वो गए नहीं। मीडिया ने भी पूछा कि हमें खबर आई है कि आपको बोला गया है हटने के लिए। बोले कि हम तो नहीं हटेंगे, ऐसा तो कोई नहीं आया है इन्फॉर्मेशन। फिर बिजली काट दी गई, फिर उसके बाद फिर उनको मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। एक कार्डबोर्ड से बनाया हुआ प्लेन, जिसको ड्रोन का नाम दिया गया था, उसको छोड़ गए पीछे और उसको लेकर के लोगों ने रील्स बनाए हैं, बहुत मजाक उड़ाया गया है। गलगोटियाज नाम सुन के ही अब लोग जो है हंसी रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक के जोक्स बन रहे हैं कि कभी होता था तू मेरा लंगोटिया यार है, आज तू मेरा गलगोटिया यार नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये इस तरह के मीम्स भी बन रहे हैं। मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को दोस्तों। लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो मैसेज दिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस कृष्णन है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी मिनिस्ट्री का नाम है। उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री चाहता है कि जेन्युइन काम जो है उसकी नुमाइश हो, और एक ओरिजिनलिटी का जो एक कोड है, समझा जाता है ना कि अगर आप एक मॉडल लेकर के आए हैं, ये तवक्को रखी जाती है आपसे कि आप ऑथेंटिक चीज़ लेकर के आए हैं जो आपने खुद ने ईजाद की है। वो एक्सपेक्टेशन इनके साथ थी, लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई। वी वॉन्ट जेन्युइन एंड एक्चुअल वर्क टू बी रिफ्लेक्टेड इन द वे दैट पीपल एग्जिबिट इन एक्सपोज. The idea is not to sort of use this as an opportunity in any other fashion. So we don't want a controversy around exhibits which are presented here.
I think it is essential that a set code is followed there. Misinformation cannot be encouraged. बोल दिया है, misinformation को हरगिज नहीं अलाउ किया जा सकता है. We don't want a controversy around this, around exhibits in the expo. I'm not getting into whether they are right or wrong. We just don't want a controversy. तो मिनिस्ट्री से पूछा गया कि आप लोगों ने चेक किया था कि ये किस तरह से बनाए गए हैं, क्या एक्यूरेट भी हैं या नहीं. आपने ही तो इजाज़त दी ना फिर आने की, नुमाइश करने की, स्टॉल लगाने की. पैसे तो दिए हैं ना आपने, मुफ्त में तो नहीं दिया है. तो उन्होंने जवाब दिया है, these are not things which are intended for sale or where we have to standardize and certify. Certification happens if it is meant for public distribution or sale. When somebody is demonstrating a product, you presume that they know what they are talking about. If we have to certify even what has to be exhibited, then you will say we are stifling innovation. Our intention is not to stifle innovation. उन्होंने कहा कि अगर हम उसमें भी अगर हम घुस गए तो फिर आप ही लोग बोलेंगे कि अरे नहीं नहीं हमारा गला घोटा जा रहा है, तो हम इन सब चीज़ों में कैसे घुसे. अगर आप बेचते तो फिर हम इसको सर्टिफाई करते, लेकिन नहीं हो पा रहा है. तो स्टेटमेंट गलगोटियाज ने क्या इशू किया है. वी एट गलगोटियाज यूनिवर्सिटी विश टू अपोलोजाइज प्रोफ्यूजली फॉर द कंफ्यूजन क्रिएटेड एट द रीसेंट AI summit. One of our representatives manning the pavilion was ill informed. अपने ही स्टाफर को, प्रोफेसर को बोल दिया है कि she was ill informed. She was not aware of the technical origins of the product and in her enthusiasm of being on camera, ये तो जलील कर रहे हैं भाई, gave factually incorrect information even though she was not authorized to speak to the press. ये स्टेटमेंट गलगोटियाज ने जारी किया है. उन्होंने बोला कि भाई हम तो लेके आए हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि इससे जो है आप आने वाली नस्लें हम तैयार करेंगे, उनमें सलाहियत पैदा करेंगे इस तरह की इजाद करने की चीज़ें. लेकिन सवाल ये यहाँ पे उठता है कि क्या इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या वाकई में अच्छी तालीम दी जा रही है बच्चों को. ये एक अहम सवाल है. हर गली नुक्कड़ में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खुल गया है. पूरा यूपी खंगाल लीजिए, आपको हर गली मोहल्ले में इंग्लिश मीडियम स्कूल मिल जाएगा. लेकिन क्या तालीम सही से दी जा रही है, उस पर बहुत बड़ा सवाल है. और ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दिल्ली और उसके इर्द गिर्द NCR रीजन में आप सैकड़ों पाएंगे. चंडीगढ़ के आसपास भी आप पाएंगे. हर बड़े शहरों में या छोटे ऐसे शहरों में, कुछ तो अब मफसल शहरों में भी आप इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ पाएंगे. ये यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी. क्या इन यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी तालीम दी जा रही है? क्या शऊर पैदा किया जा रहा है बच्चों में? क्या उनमें सलाहियत पैदा हो रही है? कोई नई दरियाफ्त हो रही है? कोई क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो रही है लोगों में? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि अभी 2024 के इलेक्शन से पहले पहले इसी यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थियों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी साहब के खिलाफ. छोटा सा क्लिप चलाऊंगा उस टाइम का, जब मीडिया के रिपोर्टर ने पूछा उनसे, सिंपल से सवालों के जवाब वो दे नहीं पा रहे थे. और उसमें भी अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस क्लिप को, क्योंकि उनसे तो ना अंग्रेजी पढ़ा जा रहा था बच्चों से, ना हिंदी पढ़ा जा रहा था. तो ये किस तरह की तालीम दी जा रही है कि बच्चों के जो ये बेसिक स्किल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, 3 R's जो बोलते हैं, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, ये नहीं हो पा रहा है उनसे. बेसिक चीज़ें नहीं हो पा रही है. ये छोटा सा क्लिप सुनिएगा, उसके बाद फिर अब सुनिए. राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने गए हैं, लेकिन पता नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं या हो क्या रहा है. बहुत दुखद है. मैं मजाक उड़ाने के लिए नहीं चला रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है और मैं बहुत चिंतित हूं कि हमारा जो मुस्तकबिल है मुल्क का, जो हमारी नई नस्ल है, आज की नस्ल है, क्या वाकई में ये एम्प्लॉयबल है? क्या वाकई में इसको अच्छी तालीम मिल रही है? बहुत सारे स्टडीज़ बता रहे हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली अनएम्प्लॉयबल ग्लोबली. तो मुझे तो खौफ हो रहा है. ये ज़रा सुनिएगा.
ये रिपोर्ट मैंने सुनाया इसलिए क्योंकि बच्चों से पढ़ा नहीं जा रहा है। अर्बन नक्सल लिखा हुआ है, जो कि भाजपा का एक स्लोगन है। उसको नक्सल नहीं मैक्सवेल पढ़ दिया है। वो पढ़ा ही नहीं जा रहा है, ना हिंदी में पढ़ रहे हैं। इस तरह से स्किल्स बच्चों के डेवलप नहीं हो पा रहे हैं क्या? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, लेकिन क्या अच्छी तालीम भी उनको दी जा रही है? ये अहम सवाल है। ये रैलीज तो चलिए लोग आते रहते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाना, मुद्दों के बारे में कुछ भी ज्ञान ना होना, लेकिन बुलावे पर भीड़ का हिस्सा हो जाना, ये एक बहुत खतरनाक चीज जो आज के भारत में हो रही है। ये मैं आप लोगों से अब जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। करणजीत जी हैं, मैं जरा इनकी बात सुन लूं। करणजीत जी आइए। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी हाँ जी, या शो सुन रही थी आपका, जी। बहुत बुरा लगा। हमारे स्टैंडर्ड क्या थे और कहाँ पे चले गए। उनको कुछ पता ही नहीं वो किसके लिए खड़े हैं। बीजेपी, उससे बात करो। उनको अपने हिंदी में, जो इंग्लिश में, आई डोंट नो, आई जस्ट हियर ओवर द रेडियो, उनको अपने स्लोगन का मीनिंग नहीं पता। मीनिंग नहीं पता। वो है ना, वो भीड़ चाल में लगे हुए हैं, जो पीछे खड़े हैं, जिन्होंने भेजा है। ऐसे लगता है जैसे पेड़ वाले नहीं होते, प्रमोशन होती है गवर्नमेंट की। तो वो क्या बनेंगे? ये हमारा भविष्य है भारत का। ये हमारा भविष्य है। जब हम छोटे होते थे बोलते थे आज के बच्चे कल के नेता। तो एक नेता कैसे हैं और हमारे बच्चे कैसे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो इससे पता चलता है हमारा फ्यूचर क्या होगा। बहुत शुक्रिया करण जी। मैं इसीलिए मैंने ये चलाया, क्योंकि फिर पता चले। और ये तो दिल्ली का हाल है, बताइए, दिल्ली जैसे शहर में जो राजधानी है, तो यहाँ पे ये हाल है। बहुत शुक्रिया करण जी। थैंक यू सो मच, आपने अपनी बात रखी। Yeah, it is incredibly worrying. That's why I decided to run this today. I wanted to play this yesterday. I couldn't because of paucity of time, but then I decided I should do it. I can't wait anymore. कैलाश जी, फिर मलिक साहब, जसविंदर जी, जय जी, हरिंदर सिंह जी, कृपाल गच्छा साहब, इस ऑर्डर में जाएंगे। कैलाश जी आइए। नमस्कार। नमस्कार मणि जी। जी मणि जी, जो आपने ये सुना दी है अभी क्लिप, इट स्पीक्स ऑफ इटसेल्फ। अब हम लोगों के लिए कहने की कुछ नहीं है जी। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। जी ठीक जी। दूसरी बात ये है जी कि अगर ये यूनिवर्सिटीज जो दो दो कमरे में खुली हुई हैं, जैसे कनाडा में खुल गई थी, अब इंडिया में घर घर खुली हुई हैं। अगर कोई संस्था ऐसी हो, चाहे बाहरले कंट्रीज से जाए या कोई ऐसी लोग इकट्ठे हो गए, इनकी इंक्वायरी करवाएं। नई पुरानी मशहूर यूनिवर्सिटीज तो ये बंद करवा रहे हैं, नाम बदल रहे हैं उनका, जो वर्ल्ड फेम है जी। ये कुकर मुत्ते की तरह जो घर घर यूनिवर्सिटियां खुल गई इंडिया में, अगर कोई इनकी इंक्वायरी करे, मैं दावे से कहता हूँ 99% ये बीजेपी लोगों की यूनिवर्सिटी खुली हुई हैं टू मेक मनी। चलिए, वो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ये तो मतलब हाँ जी। मेरा अपना है व्यू। आपके शो के ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि आप मेरे को एंडोर्स कर रहे हो मेरी बात को। जी जी। ये एक इन्होंने एक कह लो गुंडागर्दी है जी, बस, और कुछ भी नहीं है जी। मतलब बताइए, बच्चे बता नहीं सकते इसका मतलब क्या है, उनको पता नहीं क्या करने आए, हम करने क्या आए यहाँ पे। तो अब मैं तो कह रहा हूँ, आपने जो क्लिप सुना दी, हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है सर। सुना जो आपने क्लिप दी, आई एम थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच कैलाश जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आज की हमारी नस्ल है वो किस तरफ जा रही है, क्या पढ़ रही है, कैसी तरबियत की जा रही है उस नस्ल की। उसमें शऊर नहीं पैदा कर पा रहे हैं। जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं शायद कर पा रहे हैं, या जिस तरह से माहौल बन गया है उसमें बहुत लोगों को लग गया है कि अब तो रील बनाइए, कुछ भी करिए, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाइए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पढ़ाई लिखाई में एग्ज़ाम पास करने के लिए चैट जीपीटी तो है ही, उससे लिखवा लीजिएगा। एआई का बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन इस्तेमाल करना आता नहीं है। पता नहीं मैं सबका कॉल ले पाऊंगा कि नहीं। मानवीर सिंह जी, सत श्री अकाल। जी, बेचारे बच्चों ने रायता फैला दिया।
हाँ चलिए, ओके, लाइन ही कट गया।